Friends, welcome to our channel. In this video we will discuss about one word substitution. कल हमने ये 10 तक कर लिए थे, आज हम आगे करेंगे इस वीडियो में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि HSSC में कहीं ना कहीं आए हुए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में। तो चलो शुरू करते हैं। डैश इज़ ए शेल्टर फॉर डॉग। ये शी हरनी है, ये शेल्टर आएगा यहाँ पे। शेल्टर मतलब आवास, किसी का घर। तो डॉग के शेल्टर को हम कैनल बोलते हैं, कैनल। जैसे काऊ की शेल्टर को शेड बोलते हैं ना, छप्पर, ऐसे ही डॉग के शेल्टर को हम कैनल बोलते हैं, KENNEL, कैनल। नाउ 12 इज़ ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूट। जैसे कि कोई भी हॉस्टल है या स्कूल वगैरह, उसमें ये बहुत सारे पीपल्स के लिए कई सारे बेड अरेंज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डॉर्मिट्री, डॉर्मिट्री। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि डोर एक है और बेडरूम बहुत सारे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ बेडरूम है उनको क्या बोलते हैं? डॉर्मिट्री। अब आगे देखिए, डैश इज़ ए क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग। एक क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग हो उसको क्या बोलते हैं? कॉकस। Dash is a close political meeting is called as caucus. Now next, incapable of making mistake or doing wrong. इनकेपेबल है मिस्टेक करने में, और मतलब कोई भी वो इंसान गलत नहीं कर सकता कुछ भी। इसको क्या बोलेंगे हम? इनफालिबल। इनफालिबल मतलब वो अचूक है, कोई भी उससे चूक नहीं हो सकती, कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती, तो इनफालिबल। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि फाल मतलब गिराना होता है, इनफालिबल मतलब वो कुछ भी गिरा नहीं सकता, उससे कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, तो इनफालिबल मतलब ऐसा इंसान जो कि मिस्टेक ना करे। नाउ नेक्स्ट, एयरक्राफ्ट विद टू पेयर और विंग्स और अबव द अदर, वन अबव द अदर। एयरक्राफ्ट जिसके मतलब ऊपर नीचे दो विंग्स हो, ऐसे एयरक्राफ्ट को क्या बोलेंगे हम? अरे सॉरी, ऐसे एयरक्राफ्ट को बोलेंगे हम बाई प्लेन। इसको तो ऐसे ही याद रख सकते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट है, एयर है जो उसी में प्लेन चलता है, तो बाई प्लेन। और बाई का मतलब होता है दो, जो एयरक्राफ्ट जिसके दो विंग्स हो, ऐसे इसको क्या बोलेंगे? बाई प्लेन। अब आगे है, ए पर्सन who travel to a sacred place as an act of religious devotion। ऐसा आदमी जो कहीं कहीं पे घूमता है रिलीजियस प्लेसेस पे, पवित्र जगह पे, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं हम? पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, जो कहीं कहीं पे तीर्थ यात्रा करता है, जाते हैं ना तीर्थ यात्रा पे, वो क्या हुआ है? पिलग्रिम। मतलब ग्रीम से हम याद कर सकते हैं ग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम या किलोमीटर, मतलब किलोमीटर्स तक डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो ऐसे इंसान को हम बोलेंगे पिलग्रिम। अब आगे है, ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस। ऐसा इंसान जो हॉर्स रेसेस में प्रोफेशनल हो, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से हॉर्स रेस में वो हॉर्स रेस करता हो, इसको बोलते हैं जॉकी। इसको आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कोई इंसान ये बोल रहा कि वो हॉर्स रेस में बहुत आगे तक जा सकता है, तो मतलब एक टाइप से हम बोल सकते हैं वो जोक कर रहा है, तो जोकी मीन्स जो घुड़सवार होता है उसको बोलते हैं जोकी, जो कि उसमें प्रोफेशनल हो। अब नेक्स्ट है, बियॉन्ड द पावर ऑफ लॉ और लॉ ऑफ नेचर। जो बहुत सुंदर हो, जो बियॉन्ड द पावर ऑफ और लॉ ऑफ नेचर, मतलब जो नेचर से भी परे हो, इतना आगे है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर नेचर। जो नेचर से भी आगे है उसको सुपर नेचर बोलेंगे। अब 19 है, टू मेक और बिकम यंग अगेन। दोबारा से यंग होना या दोबारा से जवान होना, उसको बोलेंगे रिजुवेनाइल, रिजुवेनेट या रिजुवेनाइल भी बोल सकते हैं इसको।
जुवेनेट का मतलब होता है यंग होना, जवान होना, और री का मतलब होता है दोबारा से। तो जो दोबारा से जवान होगा उसको बोलेंगे हम रीजुवेनाइल। अब 20 है, टोर एंड इन पुअर कंडीशन, जो बहुत बुरी कंडीशन में हो, सब कुछ उसके कपड़े भी फटे हों, उसको बोलते हैं टैटर्ड। टैटर्स मीन्स जो बिल्कुल बुरी कंडीशंस में, पुअर कंडीशन में है। सो अब नेक्स्ट है नॉट लार्ज इनफ इन अमाउंट और साइज, जो कि कोई भी चीज़ है वो इनफ नहीं है, मतलब पर्याप्त नहीं है अमाउंट में, जो कम है उसको हम बोलेंगे स्किम्पी। स्किम्पी मीन्स होता है कंजूस टाइप होता है, जो बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति तो बहुत स्किम्पी टाइप है, तो मतलब वो कंजूस है। तो नो लार्जर इनफ इन अमाउंट और साइज उसको बोलते हैं स्किम से हेट करता है, उसको बोलते हैं हम मिस एंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोपिस्ट वन वू लव्स मैनकाइंड, और मिस एंथ्रोपिस्ट वू हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से हेट करे उसको मानव द्वेषी। अब नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी रीड, ऐसी चीज़ जो पढ़ी नहीं जा सकती उसको हम बोलेंगे इलीजिबल। ये बोलते हैं ना कि ये इलीजिबल नहीं है, मतलब वो पढ़ नहीं सकता, और जो कुछ भी ना लिख सकता ना पढ़ सकता उसको हम बोलेंगे इलिटरेट, और जो रीड नहीं कर सकता उसको बोलेंगे इलिजिबल। नाउ नेक्स्ट है ए पर्सन वू डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको बोलेंगे हम एथिस्ट। जो भगवान में विश्वास रखता है उसको बोलेंगे हम थीस्ट, और जो भगवान में बिलीव नहीं करता उसको बोलेंगे हम एथिस्ट। अब नेक्स्ट है ए डॉक्यूमेंट वुली रिटन बाय हैंड बाय द ऑथर हिमसेल्फ, ऐसी डॉक्यूमेंट जो उसके द्वारा खुद ही लिखी गई हो उसको हम बोलेंगे होलोग्राफ। होलोग्राफ मतलब उसके द्वारा वो खुद ही लिखी गई है। जैसे बायोग्राफ होता है किसी की आत्मकथा लिखना, ऑटोबायोग्राफ होता है अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखना, और बिबिलियोग्राफी हमने ऊपर पढ़ा था, जो बुक लवर होता है उसको बिबिलियोग्राफ बोलते हैं। होलोग्राफ मतलब ए डॉक्यूमेंट जो कि अपने खुद की डॉक्यूमेंट्री अपने ही द्वारा लिखी गई हो उसको होलोग्राफ बोलेंगे। अब नेक्स्ट है ए फिल्म बिलीव इन समथिंग, ऐसा इंसान जो कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है उसको हम बोलेंगे कन्विक्शन, दृढ़ निश्चय, मतलब वो उसके लिए उसका निश्चय पक्का है कि ये चीज़ ऐसे है तो है, तो ए फिर्मी बिलीफ इन समथिंग, कन्विक्शन। नाउ नेक्स्ट है लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, किसी दूसरे जानवर का फ्लैश खाकर जिंदा रहना उसको हम बोलेंगे कार्निवोर्स। देखो ये तीन होते हैं, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स होते हैं जो कि ओनली ग्रास ईट करते हैं, घास खाते हैं, जैसे काउस होगी, बफेलोज होगी, ये हर्बीवोर्स में आते हैं, शाकाहारी। दूसरा होता है कार्निवोर्स जो कि मांसाहारी होते हैं, जो बस मांस खाते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, लियोन हो गया, ये सभी कार्निवोर्स में आते हैं। तीसरा होता है ओमनीवोर्स जो सर्वहारी, जो कि मतलब हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स दोनों का मिक्सचर होता है। जैसे कि डॉग है वो रोटी भी खा सकता है और वो फ्लैश भी खा सकता है किसी एनिमल का, तो डॉग है वो ओमनीवोर्स है। अब इसमें हम बात करेंगे जो किसी के फ्लैश को खाता है उसको हम कार्निवोर्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज़ अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग, ऐसा इंसान जो कि मतलब सोसाइटी की बाउंडेशन है उनको ना माने, जैसे कि पुराने ज़माने की रीति रिवाज होती थी ना उनको ना माने, उनको बोलते हैं स्पेशली ड्रेसिंग सेंस में। जैसे कि पुराने ज़माने में हरियाणा में दामन पहनते थे, अब कोई नहीं पहनता, जो पुरानी रीति रिवाजों का विरोध करता है ऐसे इंसान को बोलते हैं हिप्पी। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कोई भी इंसान है वो अगर बात नहीं मानेगा बड़ों की तो हमें गुस्सा आता है तो करते हैं ना हैप, तो इससे याद कर सकते हैं हम, ऐसे इंसान को हम हिप्पी बोलते हैं
जो कि पुराने रीति रिवाजों पर बिलीव नहीं करता। अब मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल, ऐसा इंसान जिसे चोरी की तलब लगी रहती